वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। सुपर 30 की सीरीज में आज हम लोग क्लास 12 से सिनोनिम्स को लेकर आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं और इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे ऐसे कौन से सुपर 30 सिनोनिम्स हैं जिनको हम लर्न करके पेपर में जा सकते हैं और इसके 2 नंबर पूरे के पूरे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, जो कि है, आप इसको देख सकते हैं कि एरर की मीनिंग हमें बतानी है। तो मिस्टेक होगा, सबमिसिव होगा, हम्बल होगा, विक्ट्री होगा। आप अपने स्क्रीन पर अगर देख पा रहे हैं तो देखिए इधर ये 3 टाइम्स आया हुआ भी है। तो आप इसको देख के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर सकते हैं। कौन सा आपका राइट आंसर होगा वो आप लोग इसमें चेक कर लीजिए कि आपका राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर के लिए हम लोग जो है ऑप्शन ए को क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, ए को टिक करेंगे। एरर मीन्स होता है गलती, एरर का मीन्स होता है गलती, तो आपका मिस्टेक मीन्स भी गलती हो जाएगा। आ जाते हैं इसके आंसर पर। तो इसका आंसर भी मैंने नीचे लिख रखा है, आप चाहे तो वहाँ से भी इसको देखकर जान सकते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है हम्बल। हम्बल मीन्स आपको बताना है कि हम्बल का मीन्स क्या होता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, मीक, सबमिसिव, ओनली ए, बोथ ए एंड बी। तो आप देख सकते हैं कि ये भी 3 टाइम्स पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी 3 टाइम्स पेपर में आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके आंसर की बात अगर हम करें तो हम्बल मीन्स होता क्या है। तो हम्बल मीन्स जैसा कि आप जानते हैं इसका मतलब होता है हम्बल मतलब बहुत विनम्र, विनम्र कह लीजिए, या फिर इसकी मीनिंग अगर हिंदी में बात करें तो दयालु हो जाएगा। दयालु, इसकी मीनिंग दयालु हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर, आप देख सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीक एंड सबमिसिव दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा हो जाता है रिलायबल। रिलायबल की मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें ओनली वी सही है, मीक सही है, ट्रस्टवर्दी सही है, या फिर ट्रम सही है। बी तो हो नहीं सकता, ओनली बी, क्योंकि मीक की बात की गई है। मीक अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बात किया, तो दोनों ऑप्शन हमारे हो नहीं सकते हैं। अब या तो ट्रस्ट वर्दी होगा या फिर जो है ट्रायम्फ होगा। तो ट्रायम्फ या फिर ट्रस्ट वर्दी में से कोई एक होगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। तो इसका हो जाएगा ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट वर्दी मीन्स होता है विश्वास पात्र, और रिलायबल मीन्स भी विश्वास पात्र होता है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो ये आपका जाता है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ में क्या हो जाएगा, ट्रायम्फ में जैसा कि आप ऑप्शन को देख सकते हैं ओनली ए हो सकता है, हम्बल तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके बारे में ऊपर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे ऑप्शन बचे, अगर केवल ए सही हो रहा होता तो ओनली ए लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यानी ओनली ए भी नहीं हो सकता है। अब हमारा आता है या तो टिमिड सही होगा या तो विक्ट्री सही होगा। तो जब ये नहीं सही है तो हमारा आंसर इसमें बचा क्या, विक्ट्री। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, और विक्ट्री मीन्स भी होता है आपका जीत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारे सामने आ जाता है, जो कि आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है टिमिड। टिमिड के भी 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, डिलाइट, कावर्ड, डिजास्टर, ओनली सी। ओनली सी डिजास्टर भी हो सकता है, और कावर्ड भी हो सकता है, डिलाइट भी हो सकता है। तो ये तो हो नहीं सकता, जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अब ऊपर 2 हमें बचे, या तो डिलाइट होगा या तो कावर्ड होगा। डिलाइट मीन्स प्रसन्न होता है, टिमिड मीन्स कायर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट मीनिंग हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कावर्ड। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का हमें पता करना है कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। एडवर्सिटी के ऑप्शन आप देख सकते हैं कि इसमें आपका लिखा है डिलाइट, इसमें आपका ऑप्शन जो लिखा है डिलाइट, जो कि हो नहीं सकता। डिजास्टर हो सकता है, और बोथ बी एंड सी हो सकता है। तो डिजास्टर भी हो सकता है और कैटास्ट्रोफ भी हो सकता है। तो इसके दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। इसमें में से आपके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो बोथ ऑप्शन सही में, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, डिजास्टर एंड कैटास्ट्रोफ। इसके बाद में अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो हमारा 7 हो जाता है डिलाइट। डिलाइट मीन्स क्या होगा, डिस्प्ले होगा, चार्म होगा, बोथ बी एंड डी होगा, या फिर प्लेजर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा वो आप देख सकते हैं, प्लेजर एंड चार्म।
ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले की मीन्स क्या होता है? डिस्प्ले मीन्स होता है शो करना, दिखाना। इसका ऑप्शन शो सही हो जाएगा। लेकिन डिस्क्लोज भी होता है और रिवील मीन्स होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिसोल्यूट। डिसोल्यूट का मतलब मीनिंग हमें बताना है कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा। तो डिसोल्यूट का दिया है बारेन, दिया है लोनली, दिया है फॉरलॉर्न लिखा है, ऑल ऑफ द एबव लिखा है। तो करेक्ट ऑप्शन आप गेस करिए। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो है बारेन, लोनली और फॉरलॉर्न, यानी इसके ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। इसके बाद में आगे हम बात करें एम्प्टी लिखा हुआ है। एम्प्टी का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि इसमें आपका दो ऑप्शन दिया हुआ है, फेम, रेपुटेशन, वैकेंट। अब इसका आंसर अगर हम गेस करें तो आप लोग फेम को जा सकते हैं, रेपुटेशन पे जा सकते हैं, ए एंड बी दोनों पे जा सकते हैं, फिर वैकेंट पे जा सकते हैं। गेस करिए, आपने गेस किया होगा इस सेंटेंस में कि इसका आंसर होगा सी, जो कि दोनों सही है। लेकिन ये आपका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि एम्प्टी मीन्स होता है खाली, और वैकेंट मीन्स भी खाली हो जाता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैकेंट। इसके बाद में अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो हमारा 11 हो जाता है। इसके ऑप्शन है फेम का हमें हो जाएगा रिपुटेशन, इमिनेंस, बोथ ए एंड बी और फैटल। आप गेस कर सकते हैं कि फेम का कौन सा सही होगा। तो इसमें में से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन जो है सी सही होगा, क्योंकि फेम मीन्स रिपुटेशन भी होता है और इमिनेंस भी होता है। फेम मीन्स प्रसिद्ध होता है, तो ये हो जाएगा रिपुटेशन और इमिनेंस दोनों आपके सही हो जाते हैं। इसके बाद में अगर हम क्वेश्चन बात करें 12 की, 12 का दिया है फैटल। फैटल का आपका आंसर हो जाएगा डेडली, मॉर्टल, फेटफुल, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तीनों आंसर दिए हैं। इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जिसकी मैंने मीनिंग दी है उसके एक के साथ 3 ऑप्शन दे रखे हैं, कि एक के साथ आपके 3 तैयार हो रहे हैं। तो इसको अच्छे से तैयार करिए, ताकि पेपर में कोई भी तीनों में से आ जाता है तब भी आपका हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है फॉल्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये आप आसानी से कर सकते हैं। फॉल्ट मीन्स होता है गलती, मिस्टेक। ये अभी आप पढ़े हैं उसी को बता सकते हैं। तो ये हो सकता है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। डिफेक्ट, वाइस और वीकनेस, यानी ऑल ऑफ द एबव भी दिया है। तो इन तीनों को राइट मानते हुए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो एक ऑप्शन और आपके लिखा हुआ है एरर, जो शुरुआत में आया था वो भी हो सकता है। उसमें भी आपके मिस्टेक लिखा हुआ था, तो ये मिस्टेक भी इसका एक हो जाएगा। तो कई सारे मीनिंग्स हैं जिसको आप अपने माइंड में रख सकते हैं, ताकि आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे सामना ना करना पड़े, फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है हाइड। हाइड की बात करें तो हाइड मीन्स अभी हमने बताया था किसी चीज़ को छिपा लेना, छिपा कर रखना। तो हाइड का हो जाएगा कंसील, लेजी, लैमेंट, मॉडल। तो छिपाना की इंग्लिश हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका जो कि है कंसील। कंसील इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें आइडियल का मतलब, अगर बात करें आइडल का मतलब होता है आलसी। आइडल का मतलब होता है आपका आलसी। तो आलसी का आपको मीनिंग बताना है कि जो इसकी मीनिंग और क्या होगी। इनएक्टिव, लेजी, बोथ ए एंड बी और सारे हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, क्योंकि लेजी मीन्स भी आलसी होता है और इनएक्टिव मीन्स भी निष्क्रिय होता है, जो एक्टिव ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा लेजी एंड इनएक्टिव। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात किया जाए तो ये आइडियल लिखा है, जिसमें मॉडल, एग्जाम्पल, इंस्टेंस, ऑल ऑफ द एबव। जब ऑल ऑफ द एबव आ गया दैट मीन्स इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें जो कि आपकी स्क्रीन पर है, वो है मॉर्न। मॉर्न मतलब होता है दुखी होना। तो ओनली सी सही है, बोथ सी एंड डी सही है, या फिर ग्रीव सही है। तो इसमें में से करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी दोनों ऑप्शन हमारे जो हैं वो सही हैं। इसके बाद में एक और आपका बहुत इजी क्वेश्चन आ जाता है जो कि है काइंड। काइंड मीन्स होता है, अभी हमने बताया कि दयालु। तो दयालु की आपकी मीनिंग ढूंढनी है कि कौन से हो सकते हैं। तो जैसा कि जेंटल, विकेड, बोथ ए एंड बी एंड ग्लोरियस।
तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा काइंड का, तो काइंड का हमारा हो जाएगा जेंटल। अगर हम अगले वर्ड की बात करें तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस बार पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेफेरियस मीन्स होता है, नेफेरियस मीन्स क्या होगा, शेमफुल होगा, विकेड होगा, या अनलॉफुल होगा, या ऑल ऑफ द एबव होगा। अभी हमने बताया कि अगर ऑल ऑफ द एबव दिया है तो इसका मतलब हुआ कि सारे हमारे इसी में आंसर हो जाएंगे। इसके बाद में अगर हम 20 की बात करें तो पोलाइट लिखा है। पोलाइट मीन्स भी हमारा होता है विनम्रता, विनम्रता। पोलाइट मीन्स विनम्रता या विनम्रता से, तो इसका हमें बताना है कौन से ऑप्शन सही होंगे। अभी हमने बताया ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, तो बाकी तीनों आंसर हमारे सही है, तीनों आंसर हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा 21 हो जाता है जो कि है स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड की मीनिंग हमें देखनी है, तो इसकी मीनिंग क्या होगी उससे पहले हम इसके जो है चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। स्प्लेंडेड की बात करें तो चारों ऑप्शन में मैग्निफिसेंट, समिट, बोथ, ग्लोरियस, ए एंड डी दिया हुआ है, तो इसमें में से समिट नहीं होगा, बाकी बोथ ए एंड डी हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मैग्निफिसेंट और ग्लोरियस दोनों इसका हो जाएगा मीनिंग। अगर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाता है जो कि है स्ट्रगल। स्ट्रगल मीन्स क्या होता है, संघर्ष करना। संघर्ष करना की इंग्लिश में बताना है। एफर्ट मीन्स प्रयास करना, फाइट मीन्स लड़ना, बोथ ए एंड बी, और सैवेज। सैवेज का मतलब होता है जंगली, यानी ये सैवेज तो हो नहीं सकता है जंगली। ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो 23 में भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव। समिट, समिट का मतलब होता है चोटी, समिट का मतलब होता है चोटी। टॉप का मतलब भी चोटी, अपेक्स और पीक सब का मतलब चोटी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी टॉप, अपेक्स और पीक सारे इसके जो है आंसर हो जाएंगे। अभी हमने बताया कि सैवेज मीन्स होता है जंगली, तो जंगली तो इसका मतलब हो गया। होली मीन्स पवित्र, रूड मीन्स होता है जो निर्दयी हो, उसको हम कहते हैं, और वाइल्ड मीन्स भी आपको निर्दयी ही कहा जाएगा, जंगली कहा जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो 25 हमारा हो जाता है जो कि दिया हुआ है सेक्रेड। सेक्रेड मीन्स होता है पवित्र, सेक्रेड मीन्स आपका होता है पवित्र। तो पवित्र की हमें जो है सिनोनिम्स बताना है पवित्र का, तो पायस, होली, बोथ ए एंड बी और वेज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम 26 की बात करें जो कि है टेडियस है, टेडियस की हमें मीनिंग बतानी है कि इसके कौन सी मीनिंग होगी। उससे पहले आइए हम ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन इसके आपके हो जाएंगे, टीडियस के आपके ऑप्शन हो जाएंगे बोरिंग, डल, मोनोटोनस और ऑल ऑफ द अबव। अब ऑल ऑफ द अबव आया, यानी इसके सारे ऑप्शन जो हमारे करेक्ट हैं। इसके बाद में अगर हम वेज की बात करें तो वेज का मतलब होता है अस्पष्ट, इसका मीन्स होता है अस्पष्ट, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। तो इसकी मीनिंग अनक्लियर मीन्स अस्पष्ट, इनडेफिनिट मीन्स जो निश्चित ना हो, और ऑब्सक्योर मतलब भी जो भी निश्चित ना हो। तो इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। इसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी आपका आ जाता है जो कि ये है 28। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में ये आपका है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको ज़ील मीन्स होता है उत्साह, ज़ील मीन्स होता है उत्साह, ये आपका हो जाएगा। और इसमें पैशन मीन्स भी उत्साह, इंथुजियाज्म मीन्स भी उत्साह, ईगरनेस मीन्स भी उत्साह होता है, उत्सुक होता है। तो इसलिए आपके सारे ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में हम जो है क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो 29 हमारा हो जाएगा रिज्ड। रिज्ड का मतलब होता है कठोर, सख्त, उसकी इंग्लिश है तो स्ट्रिक्ट मीन्स भी सख्त होता है, इनफ्लेक्सिबल भी मीन्स सख्त होता है। तो इसके ऑप्शन नंबर सी को हम टिक कर देंगे, जो कि दोनों होते हैं। अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें जो कि है हमारा रिफ्यूज़। अब रिफ्यूज़ के ऑप्शन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद में इसकी करेक्ट मीनिंग को हम देखते हैं। तो रिफ्यूज़ की अगर हम ऑप्शन की बात करें तो जेंटल हो गया, विकेड हो गया, बोथ ए एंड बी हो गया, और ग्लोरियस हो गया। तो रिफ्यूज़ मीन्स होता है मना करना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो कि हमारा है वो हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डेक्लाइन,
डिनाई और रिजेक्ट, ये आपके चारों ऑप्शन में नहीं दिए हुए थे, तो इसको आप काट के 3 ये लिखकर और ऑल ऑफ द अबव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सुपर 30 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट मैंने करवा दिए हैं। अब आप लोग जो है इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से, और ये जो ऑप्शन हमने बताए हैं इसको आप सही कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।